हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग स्नेक चैप्टर को पढ़े थे, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है कि बनकर तैयार है। अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं और फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, जिसमें स्नेक के पहला स्टेंजा से लेकर के 15 नंबर तक का जो स्टेंजा है इसको कंप्लीट करा दिया गया है। और आज के इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, इसमें हम लोग 15 से आगे का जो स्टेंजा है इसको जो है कि पढ़ने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो लिखा गया है ही लिफ्टेड, मतलब सांप के बारे में बताया गया है कि सांप कहाँ से आया था, कैसे वहाँ पे मौजूद है, और राइटर वहाँ पे कैसे पानी पीने को गए हैं, सांप भी पानी पीने को आया है। अब आगे कुछ बता रहे हैं राइटर कि वो सांप के साथ क्या हुआ है, तो देखते हैं। कह रहे हैं ही लिफ्टेड, मतलब पोएट कह रहे हैं कि ही लिफ्टेड, उसने उठाया। कौन उठाया जी? पोएट ने उठाया कुछ भी, और राइटर कुछ भी नहीं उठाए हैं। कह रहे हैं ही लिफ्टेड, मतलब सांप जो है उठाया। ही लिफ्टेड मतलब सांप उठाया। हिज हेड, किसको उठाया जी? तो हिज हेड, अपने सर को उठाया। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, कैसे? तो पानी पीते हुए उठाया। ही लिफ्टेड हिज हेड, उसने अपने सर को उठाया। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, पीते हुए, पानी पीते हुए उठाया। एज कैटल डू, जैसे कि कोई मवेशी करता है। मवेशी का क्या होता है जी? वो खाना खा रहा होता है, नाद में जो है कि अपना मुंडी डाले हुआ है, खाना खा रहा है, और अचानक से जो है कि अपने सर को उठाता है, थोड़ा सा जो है कि आगे पीछे करता है, देखता है, और उसके बाद फिर से खाना स्टार्ट कर देता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि ही लिफ्टेड हिज हेड, वह जो सांप था अपने हेड को उठाया। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, पानी पीते हुए। एज कैटल डू, जैसे कि कोई मवेशी करता है। एंड लुक्ड एट मी, और फिर क्या किया? वो सांप अपने सर को उठाया पानी पीते हुए, जैसे कोई मवेशी करता है, और उसके बाद क्या हुआ? तो एंड लुक्ड एट मी, वह सांप जो है मुझे देखा, है ना। वो आगे पीछे अपने सर को जैसे ही किया तो अचानक से उस सांप का जो नज़र है वो राइटर के ऊपर गया। तो इसलिए कह रहे हैं राइटर कि एंड लुक्ड एट मी, और अचानक से वह मुझे देखा, बॉगली, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे देखा जैसे कि मानो कि वो देखा ही नहीं है, एकदम हल्के अंदाज में, जैसे हल्के नज़र से देखा। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और ये उसका जो रवैया था ये भी ऐसा था जैसे कि कोई मवेशी करता है। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, ऐसे मुझे नज़रअंदाज किया जैसे कि कोई मवेशी किसी पशुपालक को करता है। एंड फ्लिकर्ड, और उसके बाद क्या हुआ जी? एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉक टंग, अपने टू फॉक टंग को, टू फॉक टंग मतलब होता है दो कांटानुमा जो जीभ होता है उसको कहते हैं टू फॉक टंग। उस दो कांटानुमा जो जीभ था उसको फ्लिकर्ड किया। फ्लिकर्ड मतलब होता है आगे पीछे करना, मतलब वह जो सांप था अचानक से जो है कि अपने सर को आगे पीछे किया और मुझे नज़रअंदाज किया, और उसके बाद अपने जीभ को, जो कांटानुमा जीभ था, उसको फ्लिकर्ड किया। फ्लिकर्ड कहने का मतलब आगे पीछे किया, जीभ लिप जिसको निकालना कहते हैं उस प्रकार से। फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठों से जो है कि अपने जीभ को आगे पीछे किया। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और अचानक से म्यूज्ड हो गया, अचानक से कुछ सोचने लगा। मतलब जीभ को आगे पीछे करते करते वो अचानक से राइटर को देख लिया, और जैसे ही राइटर को देखा तो अबाक रह गया, वहीं पे वो रुक गया और कुछ सोचने लगा राइटर को देख करके। एंड स्टूप्ड, और रुका। एंड ट्रैंक अ लिटिल मोर, और रुका, और अचानक से जो है कि राइटर को एकदम गौर से देखा, लेकिन लगा कि राइटर कुछ करने वाला नहीं है, तो रुका, लेकिन उसके बाद लगा कि कुछ करने वाला नहीं है। एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, तो उसके बाद फिर से वो पानी पीना शुरू कर दिया। आगे है बीइंग अर्थ ब्राउन, लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले एक बार फिर से ऊपर देख लेते हैं। ही लिफ्टेड हिज हेड, उसने अपने सर को उठाया। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, जैसे अब पानी पीते हुए उठाया। एज कैटल डू, जैसे कि कोई मवेशी करता है। एंड लुक्ड एट मी बॉगली, और मुझे लुक किया, देखा, कैसे? तो बॉगली, नज़रअंदाज करते हुए। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे कि कोई मवेशी करता है। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉक टोंग, और अपने टू फॉक टोंग जो है उसको फ्लिकर्ड किया, आगे पीछे किया। फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठों के सहारे। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए म्यूज्ड हो गया। एंड स्टूप्ड, थोड़ा रुका। एंड ट्रैंक अ लिटिल मोर, थोड़ा रुकने के बाद थोड़ा सा पानी और पी लिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, अब देखिए ये सारा कुछ जो हो रहा है ये कैसे समय में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, अब उस चीज़ को ये बताने का कोशिश करेंगे राइटर। कह रहे हैं बीइंग अर्थ ब्राउन, मतलब धरती जो है अर्थ ब्राउन था, मतलब भूरा था। अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बबल्स ऑफ द अर्थ, और मानो कि धरती से आग उबल रहा था। अर्थ गोल्डन, ये अर्थ जो था गोल्डन कलर का था। फ्रॉम द बर्निंग बबल्स ऑफ द अर्थ,
और ऐसा लग रहा था कि धरती जो है नीचे से बर्निंग बॉबेस हो रही है, मतलब नीचे से आग उबल रहा है, धरती के नीचे से आग उबल रहा है। डेट मीन्स आग नहीं उबल रहा है, पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि गर्मी इतना ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो धरती आग उबल रही है। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इटनेस मूवी, और ये जो समय था कैसा था जी, तो जुलाई का समय था और ये जगह कहाँ था, सिसिलियन में। मतलब सिसिलियन में जो है कि ऐसा लग रहा था इस समय की धरती आग उबल रही है। इस प्रकार से जो है कि आपका 20 तक जो है कि कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं पोएट। आगे कह रहे हैं पोएट, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मतलब मेरे एजुकेशन का वॉइस सेड टू मी, मुझसे कहा, ही मस्ट बी किल्ड, कि उसे अवश्य किल्ड कर देना चाहिए। मस्ट मतलब अवश्य होता है, किल मतलब मारना होता है। मतलब पोएट ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ नज़ारा देखने के बाद अब पोएट को ये लग रहा है कि उस सांप को अवश्य ही मार देना चाहिए। कभी भी क्या होता है कि किसी भी राइटर के पास या कोई भी आदमी, सामान्य आदमी के पास ही अगर ऐसा हो कि उसके आसपास में यदि सांप आए और उसे डर लगे कि ये सांप जहरीला है, तो उसके मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि सांप को मार देना चाहिए। इसीलिए इनके अंतरात्मा से एक आवाज़ आ रहा है। क्या आवाज़ आ रहा है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरे शिक्षा का आवाज़, सेड टू मी, मुझसे कहता है, ही मस्ट बी किल्ड, कि उस सांप को अवश्य ही मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली, क्योंकि सिसिली में द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, सिसिली में ऐसा मान्यता है। फॉर इन सिसिली मतलब सिसिली में द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, काला जो सांप होता है, काले सांप को ईमानदार माना जाता है। द गोल्ड आर विनमस, जबकि जो गोल्डन सांप होता है उसे विनमस माना जाता है। विनोमस का मतलब होता है जहरीला और इनोसेंट का मतलब होता है ईमानदार। मतलब काला सांप जो होता है वो ईमानदार होता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है, किसी का धाड़ बिगाड़ नहीं करता है। जबकि जो गोल्डन सांप होता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है और यही लोगों को काट लेता है तो ज़्यादा दिक्कत होता है। मतलब हमारे बिहार में भी यही मान्यता है। जो बात पोएट यहाँ पे कह रहे हैं वही बात जैसे कि हमारे बिहार में भी मान्यता है कि काला जो सांप होता है, जिसको हम लोग बिहार में धमनिया सांप कहते हैं, वो यदि काट लेता है तो ज़्यादा कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन गोल्डन सांप, जिसको हम लोग जैसे कि गेहूमन सांप कहते हैं, वो काट लेता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसलिए यही मान्यता जो बिहार में मान्यता है धामिन और गेहूमन का, वही मान्यता जैसे कि इनके यहाँ भी है। एक बार फिर से देखते हैं। कह रहे हैं, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरे एजुकेशन का वॉइस, सेड टू मी, मुझसे कहा, ही मस्ट बी किल्ड, कि उस सांप को अवश्य ही मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली, क्योंकि सिसिली में द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, काले सांप को ईमानदार माना जाता है। द गोल्ड आर विनमस, जबकि गोल्डन सांप जो होता है उसको विनमस माना जाता है, जहरीला माना जाता है। आगे कह रहे हैं, एंड वॉइस इन मी सेड, और फिर मेरे अंदर का आवाज़ मुझसे कहता, एंड वॉइस इन मी, मेरे अंदर का वॉइस, सेड, मुझसे कहा, इफ़ यू वर ए मैन, यदि तुम एक मर्द होते, यू वुड टेक अ स्टिक, तो तुम क्या करते, तो एक स्टिक को टेक करते, एक डंटा को उठाते, एक छड़ी को उठाते, एंड ब्रेक हिम नाउ, और अभी के अभी तोड़ देते उस छड़ी को, एंड फिनिश हिम ऑफ, और अभी के अभी इस सांप को ख़त्म कर डालते। आगे कह रहे हैं, बट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन कैसे मैं जिक्र करूं, हाउ आई लाइक्ड हिम, कि मैंने उसे कितना पसंद किया था। अब देखिए राइटर के मन में क्या सब चल रहा है। राइटर के मन में पहले ये चल रहा है कि सांप को मार देना चाहिए। अब राइटर के मन में ये चल रहा है कि राइटर सांप को हम नहीं मारे हैं तो ये कुछ इसका कारण है, इसको हम नहीं मार रहे तो इसका कुछ कारण है, और वही कारण को ये बता रहे हैं कि हम इस सांप को क्यों नहीं मारना चाह रहे हैं। तो पोएट कह रहे हैं, बट मोस्ट आई कॉन्फेस, कैसे मैं जिक्र करूँ, हाउ आई लाइक हिम, कि कितना मैंने उस सांप को पसंद कर लिया था। मतलब इनको सांप पसंद आ गया था। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, कैसे मैं ग्लैड करूँ, कैसे मैं इस बात का वर्णन करूँ कि आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, कि वह मेरे यहाँ आया था लाइक अ गेस्ट, एक मेहमान की तरह। मतलब पोएट को ये लग रहा है कि ये सांप नहीं है, मेरे यहाँ एक मेहमान आया है, और जो मेहमान किसी के यहाँ आता है तो उसको मारा नहीं जाता, उसका खातिरदारी किया जाता है। इन क्वाइट, बिल्कुल मेहमान की तरह आया था। एक बार फिर से सुनिएगा, बट मोस्ट आई कॉन्फेस, कैसे मैं जिक्र करूँ, हाउ आई लाइक हिम, कि कितना मैंने उसे पसंद कर लिया था। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट, कैसे मैं बताऊँ कि वह मेरे यहाँ एक बिल्कुल मेहमान की तरह आया था। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रो, पीने को आया था। टू ड्रिंक मतलब पीने को आया था। एट माई वाटर ट्रो, मेरे
नादी के पास एंड डिपार्ट पीसफुल। अब देखिए, अब वो डिपार्ट हो रहा है, सांप जो है अब पानी पी लिए हुआ है, अब वो डिपार्ट हो रहा है। डिपार्ट मतलब होता है जुदा होना, मतलब वो सांप अब डिपार्ट हो रहा है, मतलब वहाँ से वो निकल रहा है पीसफुल, शांतिमय तरीके से, मतलब बिना किसी तरह का क्षति पहुँचाए हुए वो सांप अब जा रहा है, डिपार्ट हो रहा है, वहाँ से जा रहा है। डिपार्ट पीसफुल मतलब शांतिमय तरीके से वहाँ से जा रहा है। पेसिफाइड एंड थैंकलेस, धन्यवाद ज्ञापन किए हुए जा रहा है। थैंकलेस मतलब होता है बिना धन्यवाद कहे हुए, मतलब बिना धन्यवाद कहे हुए जा रहा है। इनटू द बर्निंग बॉबीज ऑफ दिस अर्थ, कहाँ जा रहा है जी? तो उसी अर्थ में जा रहा है जहाँ से आग उबल रहा है, उसी अर्थ में। इनटू द बर्निंग बॉबीज ऑफ द अर्थ, इनटू मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है कोई चीज़, तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन का। तो इनटू द बर्निंग बॉबीज ऑफ द अर्थ मतलब उसी अर्थ में जा रहा है जहाँ से आग उबल रहा है, कहने का मतलब वो बिल में जा रहा है जहाँ से वो आया था। ठीक है, आगे देखिए। अब जब ये सांप जा रहा है तो राइटर के मन में बहुत तरह का ख्याल आ रहा है। अब क्या क्या बात आ रहा है सो जरा देखिएगा। कह रहे हैं राइटर, जब ये सांप जा रहा है उसके बाद इनके मन में क्या ख्याल आ रहा है, कह रहे हैं वाज इट कावर्डियस, मतलब सांप जा रहा है और इनको अब कुछ मन में ख्याल आ रहा है कि अगर ये सांप यहाँ से चला गया और हमारे आस पड़ोस के लोग या फिर हमारे परिवार के लोग ही अगर मेरे बारे में जानेंगे कि ऐसा ऐसा इनके साथ कल रात को हुआ था, तो लोग क्या कहेंगे कि एक सांप को नहीं मार पाया। तो ये बात इनके मन में ख्याल आ रहा है। अब इसी बात को जो है कि सोच करके ये कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वाज इट कावर्डियस, क्या ये कायरपन था? डेट आई डियर नॉट किल हिम, कि मैंने, डेट मतलब की होता है, आई डियर नॉट किल हिम, कि मैंने डरकर उसे नहीं किल किया था। वाज इट परवर्सिटी, या फिर कोई ये अत्याचार था? डेट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैंने लंबे समय तक उससे बात किया। मतलब ये होता है, ये एक अत्याचार ही है कि कोई आदमी यदि सुनेगा कि ये राइटर साहब जो है सांप से इतना लंबे समय तक बतियाएं लेकिन उसे मार नहीं पाए, तो ये एक अत्याचार ही है। कि मतलब कोई सांप आपको इतना जो है कि मौका दिया, इतना समय तक बात किया आपसे, इतना समय तक आप, लंबे समय तक आपके सामने रहा, लेकिन फिर भी आप उसे मार नहीं सके, तो ये एक अत्याचार ही है। वाज इट ह्यूमैनिटी, अब ये सोच रहे हैं क्या ये मानवता था। अब देखिए, दो बात ऊपर का ये अलग सोच रहे हैं, आप ये बात ये अलग सोच रहे हैं, कह रहे वाज इट ह्यूमैनिटी, क्या ये मानवता था? तो फील सो ऑनर्ड, कि मैं अभी भी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि नहीं मारे हैं इसके लिए पश्चाताप भी कर रहे हैं कि हमें मार देना चाहिए। एक बात और सोच रहे हैं कि नहीं मारे हैं इसका मतलब ये हमारा मानवता है, हम उसको नहीं मारे हैं, ये मेरा बड़प्पन है। तो वही कह रहे हैं वाज इट ह्यूमैनिटी, क्या ये मानवता है? टू फील सो ऑनर्ड, मैं अभी तक अपने आप को फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हूँ कि मैंने उस सांप को नहीं मारा, एक जीव, छोटे से जीव का जो है कि हत्या नहीं किया है, इस बात से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आई फील्ड सो ऑनर्ड, मैं अभी बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मतलब साफ है कि पोएट दो तरह के बातों को सोच रहे हैं। पहले ये सोच रहे हैं कि इस सांप को हम नहीं मारे हैं तो क्या ये कायरपन है, शायद हम डर के नहीं मारे हैं इस सांप को, शायद हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं था। लेकिन फिर अपने मन को सांत्वना देने के लिए ये कह रहे हैं कि नहीं, उस सांप को हम नहीं मारे हैं, ये कायरपन नहीं था, ये एक मानवता था और मैंने अच्छा किया कि उस सांप को नहीं मारा। अब आगे देखिए पोएट क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एंड येट दोज वॉइसेस, और इन सभी आवाज़ के बीच एक और आवाज़ फिर इनके अंदर से आता है। क्या आता है जी? एंड येट दोज वॉइसेस, इन सभी आवाज़ों के बीच, इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड, यदि तुम डरे नहीं होते, यू वुड किल हिम, तो तुम उसे मार दिए होते। मतलब अब जो है इनके अंदर का आवाज़ इनको जो है कि चेतावनी दे रहा है, इनको डरा रहा है, इनको कह रहा है कि नहीं, तुम डरे हुए थे। सही बात यह है कि तुम डरे हुए थे और अभी तुम बहाना बना रहे हो कि मैंने उसे सम्मान दिया है। सही बात यह है कि तुम डरे हुए थे, तो इसलिए अंदर का आवाज़ इनको ये कह रहा है कि ये एंड येट दोज वॉइसेस, अंदर की येट दोज वॉइसेस मतलब फिर अंदर की कुछ आवाज़ मुझसे कहती है, इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड, यदि तुम डरे हुए नहीं होते, यू वुड किल हिम, तो उसे तुम मार दिए होते। एंड ट्रूली, सच बताऊँ, आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था। अब देखिए पोएट ऊपर बोले थे कि मैं डरा हुआ नहीं था, मैं उसे नहीं मारा, ये अच्छा किया, ये मेरा मानवता था। अब कह रहे हैं कि मैं डरा हुआ था। मतलब साफ है कि ये अपने डर को छुपाने के लिए अपना तारीफ कर रहे थे कि मैंने उस सांप को नहीं मारा क्योंकि मैं मानवता को जैसे कि पालन कर रहा था। लेकिन सही बात यह है कि वो झूठ के ऐसा बात बोल रहे हैं, सही बात यह है कि वो
डरे हुए थे। और इसीलिए फिर से ये कह रहे हैं, एंड ट्रूली सच बताऊँ, आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट इवन सो, लेकिन इन सब के बावजूद, ऑनर स्टिल मोर, मैं अपने आप को ऑनर्ड भी महसूस कर रहा था। डैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, कि मैंने उसका हॉस्पिटलिटी किया, उस सांप का खातिरदारी किया। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, उस सांप का खातिरदारी किया, हॉस्पिटलिटी किया, उस जीव का खातिरदारी किया जो उस सीक्रेट अर्थ से बाहर निकल कर के आया था। इस प्रकार से जो है कि हमारा 40 तक का जो स्टेंजा है ये ख़त्म होता है। अब जो है कि इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। अब जो है कि तीसरे पार्ट का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, और तीसरे पार्ट में इस चैप्टर को ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चाहे तो हम एक ही वीडियो में पूरा बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसे में दिक्कत हो जाता है, देखने में भी और बनाने में भी दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप पार्ट बाय पार्ट जो है कि एक एक वीडियो को देखिए और इस प्रकार से इस चैप्टर को बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए और एग्ज़ाम का बढ़िया से तैयारी करते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वेट कीजिएगा तीसरे पार्ट का, और आपको लगे कि सही में तीसरे पार्ट की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर जो है कि मेंशन कीजिएगा कि सर फिर तीसरा पार्ट जो है कि बना दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।